निफ्टी, बैंक निफ्टी, बुलियन, बुलियन में गोल्ड और मेडिटेशन, हम 3 पार्ट में जाएंगे आज। नमस्कार। आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, गुजरात, अहमदाबाद। हमारा काम है आपको ट्रेनिंग देना और सब लेवल बताना, निफ्टी, बैंक निफ्टी, बुलियन और ट्रेंड देना। और मेडिटेशन स्पेशल जो अब तक मैंने निकाली नहीं थी अपनी ये बात, आज निकाल देता हूँ कि जिस मेडिटेशन कर रहा है, जिसके लेवल एनर्जी लेवल लो हो गया है, डिप्रेशन है, क्योंकि ये एक सेवा भाव से करने की इच्छा है कि चारों ओर लूट चल रही है हीलिंग के नाम से, और हीलिंग चक्र, उसके काफ़ी नाम दिए गए हैं। तो जो लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है, ज़्यादा जानते नहीं हैं, वैसे लोग भी बहुत इसमें एंटर हो गए हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा। अब चलते हैं निफ्टी एनएससी निफ्टी में, स्पोर्ट में। एनएससी निफ्टी स्पोर्ट में इस बार मंडे को छुट्टी है और उसके लेवल में आपको दे देता हूँ। ये जो लेवल है आज है 25 तारीख, 25 नवंबर 2024। निफ्टी स्पोर्ट का फोरकास्ट मैं कर रहा हूँ 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक। 27 को वैसे छुट्टी है, 28 को मार्केट चालू होगा। 27 को छुट्टी है। और MCX 27 को शाम को चालू होगा। गुरु नानक जयंती है। सभी जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं। अब 27 1 दिसंबर से 1 दिसंबर का जो है वो निफ्टी स्पोर्ट में 19,900 के ऊपर तेजी है, 19,690 के नीचे मंदी है। और एक लेवल जो मैंने अगले वीक में भी बताया था, जिसमें 19,670 50 का लो पड़ा था, 670 नहीं तोड़ा था उसने, तो वापस गया। तो अविनाश भाई बजाज जो मेरे साथ बहुत सालों से कांटेक्ट में, उनका एक कमेंट आया था, तो आप ऐसा हमेशा जो लो होता है ना, उसमें 0.10 का भी फर्क रह जाता है तो वो आपको मार्केट में भरमाने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ से थोड़ा सचेत हो जाइए, किस तरफ जाता है, क्या जाता है वो। और ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो बिल्कुल ये वीडियो उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ फ्यूचर वालों के लिए है, क्योंकि ऑप्शन तो इस बार घिस दिया है पूरा। तो अविनाश भाई बजाज ने पूछा था, मेरे दोस्त भी है, बहुत अच्छे इंसान है। तो जब मैं बोलता हूँ तो वो पूरा टूट जाए, बाद में ही उसको मंदी में लेना, यानी इस बार भी वो लेवल काम ही करेगा, 19,670। और इस बार तो ऊपर 19,860 का भी एक ऐसा लेवल आ रहा है जो टूटने पे और उस पर क्लोजिंग आने पे तेज़ी लंबी हो सकती है। तो मेन लेवल में अपने जो है वो बोल देता हूँ। ये 2 लेवल तो आपको एक्स्ट्रा दिए हैं जो आगे से खींचे चले आ रहे हैं इतिहास में। तो 19,900 के ऊपर निफ्टी स्पोर्ट में तेजी है, 19,690 में
के नीचे मंदी है। शायद कॉन्ट्रैक्ट कट रहा है, अब 28 तारीख को होगा, मैंने देखा नहीं है क्योंकि ये स्पोर्ट है, इसलिए कुछ देखने की ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं लगती है। लेकिन इस बार मंदी में ना रही है। मैंने जो 15-20 दिन बोला था उसमें अब 4-5 दिन ऐसे आ रहे हैं जो टोटल निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है। ये आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी का व्यू है। तो अगर जब तक ये लेवल नहीं टूट से 670, 690, ऊपर में 860, तो अगर 860 टूट गया तो नीचे 670 के स्टॉप लॉस से मैं बाय कर सकता हूँ। मैं होता तो मेरा ट्रेडिंग गोल्ड में ही है। गोल्ड से मैं निफ्टी में बहुत कम कर दिया अभी मैंने, क्योंकि दोनों तरफ मेरा कंसंट्रेशन नहीं रहता है। और ये पूरा एस्ट्रोलॉजिकल है, लेवल भी एस्ट्रोलॉजिकल है, ट्रेंड भी एस्ट्रोलॉजिकल है। और मैं जब तक देख रहा हूँ तो शायद पहले ही दिन 27 तारीख 28 तारीख को ही वो क्रॉस कर लेगा। देख लेते हैं हम। अट्ठाईस तारीख को मार्केट खुलते ही 99% वो क्रॉस कर लेगा 19,900। तो 20,000 ऊपर जाने का चांसेस है। ऊपर में लेवल जो आता है अप ट्रेंड के अंदर वो ये मैं बहुत सोच समझ के आपसे थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन 19,900 के ऊपर उन्नीस 900 के ऊपर 942, 2019, अरे 20,019, 20,019, 20,055, 20,055 यहाँ तक जा सकती है। 20,055 तक जा सकती है निफ्टी। और मेरा व्यू थोड़ा ऐसा है कि डीप ऑन बाय रहना चाहिए। ये आपको मैंने लेवल सारे दे दिए ऊपर के भी, और जो लेवल दिए उसमें नीचे 690 तोड़ देता है पहले, तो फिर राइज ऑन सेल रही है। और 670 का लेवल, 826 का लेवल, 826 नहीं 860 का लेवल आप दिमाग में रखिए। अब बैंक निफ्टी स्पोर्ट, इस बार बैंक निफ्टी स्पोर्ट भी तेजी करेगी, यानी नए कॉन्ट्रैक्ट में जो जाएगा वो फायदे में रहेगा, क्योंकि पूरा वीक नहीं, ये 5 दिन तक मंदी है। अगले मंडे तक तेजी है, सॉरी अगले मंडे तक तेजी हो सकती है। 44,150, 44,150 के ऊपर तेजी है निफ्टी बैंक में, और 43,227 के नीचे मंदी है। इसमें कोई स्पेशल लेवल बीच का आता नहीं है, यानी 44,150 क्रॉस करें, निफ्टी क्रॉस करेगी तो ये क्रॉस करेगा ही 99%। 43,227 के नीचे मंदी है, यानी 44,150 के ऊपर तेजी है, 43,227 के नीचे मंदी है। ये हो गया एनएससी
कल छुट्टी है पूरे दिन, आपको मंगल से शुक्र का टाइम मिलेगा और मैंने सारा जो डिस्क्रिप्शन है वो दे दिया है। ट्रेंड तेजी का हो सकता है। अब XAUSD स्पोर्ट यानी कॉमेक्स गोल्ड स्पोर्ट $2025 के ऊपर तेजी है, $1980 के नीचे मंदी है। ये वीक में आपको चांस मिल सकता है 1980 1900 नीचे 1993 1988 82 तक माल मिलने का। अगर मिल जाए तो ले लेना, 80 टूटे तो भी मेरे हिसाब से बाय बनता है। लेकिन निफ्टी बढ़ रही है तो डाउ बढ़ेगा तो उसके पीछे रेशियो में, क्योंकि क्रूड में भी थोड़ी तेजी है इस बार, तो क्रूड डाउ तो गोल्ड भी पुश तो करेगा ही, लेकिन इतना पुश नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता है कि 2025 क्रॉस करे। सिल्वर में तेजी लगी रहेगी। अब MCX गोल्ड स्पोर्ट, MCX गोल्ड फ्यूचर, सॉरी माफ कीजिएगा, MCX गोल्ड फ्यूचर 61,907 61,907 के ऊपर तेजी है, 60,832 के नीचे मंदी है। तो इसमें भी 1000 की रेंज है, 61,900 से 60,832। अगर रुपया स्ट्रांग होता है तो मार्केट ऊपर रहेगा, लेकिन रुपया स्ट्रांग होने का चांसेस बहुत कम है। बेसिक तो यही है कि हमारी इकोनॉमिक 3 ट्रिलियन डॉलर की होने जा रही है, लेकिन पर कैपिटा इनकम बढ़ नहीं रही है। ये सबसे बड़ा सवाल हो गया है, क्योंकि इतना अनाज देना पड़ता है सभी 80 करोड़ लोगों को। इसका मतलब यही होता है कि जब मैं सामान्य बुद्धि से सोचूं तो कि पर कैपिटा इनकम इतनी नहीं है, मिनिमम वेजेस भी इतना नहीं मिल रहा है। और हमने जो फोरकास्ट किया था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का जो वर्ल्ड कप फाइनल था, तो बिल्कुल सही गया। आप लोगों का अच्छा कमेंट आया और कमेंट करते रहिए। मेरे YouTube सब्सक्राइबर बढ़े ना बढ़े, मैंने आपको पहले भी बोला है, क्योंकि मुझे भी आपसे बात करने का मज़ा आता है। और कोई भी ये बता दे कि मैंने 2 सेकंड में, 5 मिनट में या मैक्सिमम 10 मिनट में आंसर ना दिया हो। अब हम चलते हैं मेडिटेशन की ओर से। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन एक है आपकी जो अंदर की एनर्जी यानी ऊर्जा, उसको ट्रांसफॉर्म करना है। यानी आप डिप्रेशन में या गम में या आपको कुछ बेचैनी लगती है, मज़ा नहीं आ रहा है, तो वो एनर्जी नेगेटिव आपके अंदर काम कर रही है, और वो एनर्जी नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे चेंज करना, उसको कहते हैं ध्यान। ध्यान में बहुत से सारे प्रकार हैं, और मैं जो सिंपल वीडियो बना रहा हूँ, सिंपल बात कर रहा हूँ आपसे, वो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन कराने का तरीका नहीं है। लोगों ने बहुत ये गुरु बन के सबने अपना ब्रांडेड नेम जमा के ये सारा खेल बना दिया है, जहाँ पे हाई फाई फीस ली जाती है। और बेसिक बिना डीप थॉट, मतलब अंदर के आपके प्रॉब्लम, मैं आपसे पूछूंगा भाई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो सबकॉन्शियस माइंड में क्या पड़ा है वो आपको पता नहीं है, लेकिन आप जो देख रहे हैं अभी वो प्रॉब्लम आप मेरे सामने रख देते हैं। लेकिन वो रखने से कुछ नहीं होगा। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड का प्रॉब्लम मुझे जानना है, तो या तो आपको शराब पिलानी पड़ेगी 1-2 बोतल, तब शराब पियोगे, तब सच बोलोगे। यानी इंसान झूठ नहीं बोलता है, सच ही बोलता है। लेकिन होता है क्या,
वो सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड में चला गया है। उनकी जो मैटर है, 5 साल पहले कुछ धक्का लगा है तो उसको याद नहीं रहेगा, फिर जो नई प्रॉब्लम दिखाई देगी उस हिसाब से, लेकिन जो वर्क कर रहा है वो 5 साल पहले का प्रॉब्लम वर्क कर रहा है। तो मैं दारू तो नहीं पिलाता किसी को, तो मैं इसके लिए एस्ट्रोलॉजी यूज़ करता हूँ। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी गंगा है, हिमालय की गंगा है, हिमालय से निकलने वाली गंगा है, जो निकलते 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 डाइवर्ट होती है आपकी ये मेडिटेशन में, जो रीज़न जानने के लिए, फिर टैरो कार्ड में, फिर वो अंक शास्त्र में, फिर वो सिग्नेचर फ्यूचर में, फिर वो जाएगी वह, यानी ये सारा जो गंगा बहती है वो सारी बहती है हिमालय के ऊपर। जो पहली निकलती है वो एस्ट्रोलॉजी से निकलती है, और एस्ट्रोलॉजी में भी एक रिसर्च चाहिए। ये जो एस्ट्रोलॉजी मूलभूत हिसाब से जो बनाई गई है वो ऋषि मुनियों ने अपने तप और साधना के लिए बनाई है, वहाँ भी ध्यान आता है, आप समझ लो बात को। और ये लोग टोटली एस्ट्रोलॉजी को निग्लेक्ट करते हैं क्योंकि उनको जानना ही नहीं है, कुछ उनको समझना ही नहीं है, और सीधा आपको मेडिटेशन के चक्कर में घुसा के फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा तो बोलेंगे हमने तो ट्राई किया आपके लिए, लेकिन फिर आपका प्रॉब्लम ये है। दूसरे एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो एस्ट्रोलॉजी में आप जब दिखाने जाते हो तो वो जड़ नहीं ढूंढते, वो सीधी आपको कर्म क्रिया कांड वो सब दे देते हैं, क्योंकि उनके पास रिसर्च नहीं है। ये सारी चीज़ करनी पड़ती है, इसके पास पीछे मेहनत लगती है, 24 घंटे निकालने पड़ते हैं, फुल टाइम एस्ट्रोलॉजर बनना पड़ता है, बहुत उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हम गोल्ड पे इतने प्रिडिक्शन करते हैं, हम निफ्टी पे करते हैं, हम मैच पे करते हैं, तो वो क्या है, हमारा स्टडी है। मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ कि ऊपर से आके मैंने बोल दिया, भगवान आके मुझे ऊपर से बोल दिया कि भाई जा बोल दे ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी, ऐसा नहीं होता है। और हम हर आईपीएल में हम पूरी की पूरी मैच देते हैं। दूसरा, जिसे ट्रेनिंग लेनी हो डीप में वो हमसे ट्रेनिंग ले सकता है, बिल्कुल संकोच न रखे। और जो लोग अपने ईगो रखते हैं वो ईगो निकाल दें, क्योंकि ज़िंदगी में सही बात यही है कि झूठ ना चलाएं। दूसरा कि जो लोग एस्ट्रोलॉजर है, जनरल एस्ट्रोलॉजर, वो अपना आगे एक करियर बनाए कि एज ए एस्ट्रोलॉजर, निफ्टी इंडेक्स एस्ट्रोलॉजर या बुलियन प्रिडिक्शन एस्ट्रोलॉजर, ये सारे स्टेज को बढ़ाना चाहिए एस्ट्रोलॉजरों को। लेकिन लोग वहीं रुक जाते हैं, वही समझ लेते हैं यही दुनिया है, इसके ऊपर दुनिया नहीं है। फिर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ें हैं एस्ट्रोलॉजी में आगे आगे सीखने की। और ये वीडियो स्किप मत कीजिए, पूरी सुनिएगा, ताकि तभी आपको एस्ट्रोलॉजी का दायरा पता चलेगा। हमने यहाँ छोटा बना दिया है बहुत। तो ये आज की बात मैंने अपनी ख़त्म कर दी। अब अगले शनिवार को मिलेंगे, या बीच में मेरी शॉर्ट वीडियो आएगी। अगर कोई लेवल ब्रेक करता है तो मैं आऊँगा ज़रूर आपके सामने। शुक्रिया सभी को आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी की ओर से, ओशो नमन। और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बांटिए ताकि नॉलेज बढ़े, कमेंट कीजिए। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा। जिसे आगे का नॉलेज चाहिए, नॉलेज की भूख रहनी चाहिए, नॉलेज है, स्किल है, तभी आप इंडिया में सर्वाइव कर पाओगे। शुक्रिया सभी को।